मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 12 में हम एक वाक्य को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर सदूकी फरीसियों के सामने और एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने प्रचार कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं लोगों को। यहीं पर प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम और उसके भाई उससे भेंट करने के लिए यानी मसीह यीशु से मिलने के लिए आते हैं और वचन कहता है कि वो उससे बात करना चाहते थे। और कोई ये खबर आकर मसीह यीशु को देता है कि आपके भाई और आपकी माता आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं। और प्रभु यीशु एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शॉकिंग, हैरान कर देने वाली बात कहते हैं। और वो बात क्या है, चलिए हम वचन से देखते हैं। मत्ती अध्याय 12 और उसके वचन हम पढ़ेंगे 48 से। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। ओके, वो आपको कह रहे हैं कि प्रभु यीशु आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का रिस्पॉन्स क्या है कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है। तो जवाब प्रभु यीशु खुद दे रहे हैं कि कौन है उसके भाई और कौन है उसके रियल में रिलेटिव्स। वो कहते हैं फिर आगे वचन 49 में, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, अपने चेलों की ओर जो उसके पीछे चल रहे थे, जो पिता की मर्जी को पूरा कर रहे थे, तो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई। और वचन 50, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। मतलब मेरा असल रिलेटिव कौन है, जो मेरे पिता की मर्जी पर चलता है। अब इससे पहले कि हम इस वचन की तरफ आए और इससे एप्लीकेशंस को निकालें, सीखें कि ये वचन हमारे लिए क्या कह रहा है, मैं आपको पुराने नियम की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। और पुराने नियम की पहली किताब यानी उत्पत्ति से हम एक बहुत ही जरूरी इंसिडेंट को देखेंगे और जहां से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, जो कि टोटली रिलेटेड है इस आयत के साथ जो हमने अभी पढ़ी है। चलिए खोलें मेरे साथ उत्पत्ति और उसके अध्याय 48 को, जेनेसिस चैप्टर नंबर 48, जेनेसिस 48 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 14। मैं वचन 14 से आपके लिए पढ़ूंगा। जेनेसिस 48 वर्स 14 लिखे यहां पर, तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर, अब इज़राइल कौन है? याकूब। याकूब को इज़राइल भी कहा जाता है। तो वचन में अगर मैं पढ़ूं याकूब का नाम लेकर, तो ऐसे होगा कि तब याकूब ने, ओके सो सुने ध्यान से, तब याकूब यानी इज़राइल ने अपना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सर पर रख दिया, और उसने जानबूझकर ऐसा किया था, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। ओके, एक और आगे वचन 16 को हम पढ़ेंगे, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक के कहलाएं। ये याकूब कह रहा है कि ये मेरे बाप दादे इसहाक और अब्राहम के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। ओके, अब यहां पर पूरी स्टोरी क्या चल रही है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। ओके, हम जानते हैं कि मिस्र में यूसुफ एक बहुत बड़ा प्रधान बन गया था, और उसके कारण सारे इजरायली, जो इजराइल मतलब याकूब की फैमिली थी, वो सारी याकूब की फैमिली, उसके जो भी बेटे थे, वो अपने देश से इस देश मिस्र में आए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि यूसुफ यहां पर था। तो यूसुफ के यहां अब वो रह रहे हैं। अब ये जो याकूब है, यूसुफ का पिता, इसकी मृत्यु होने वाली है। उसकी मृत्यु होने से पहले यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर आता है याकूब के सामने कि याकूब अपने हाथ उसके ऊपर रखे, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे और उनके साथ खुदा के वचनों का वायदा बांटे। तो अब ये सब करने से पहले यूसुफ क्या करता है? यूसुफ जो कि मिस्र का प्रधान है, वो अपने दोनों बेटों को, अब इन दोनों में से जो एफ्रेम है वो छोटा है और जो मनश्शे है वो बड़ा है। अब ये जो यूसुफ है अपने बाएं हाथ में मनश्शे को लेता है जो कि बड़ा है, और दाएं हाथ में एफ्राइम को लेता है, एफ्राइम जो कि छोटा है, और वो जा रहा है किसके पास? याकूब के पास, कि वो इन्हें ब्लेस करे। अब ये जब इन्हें लेकर जा रहा है तो उसने जानबूझकर उन्हें इस पोजीशन में पकड़ा हुआ है, मनश्शे बाएं हाथ में और जो एफ्राइम है वो दाएं हाथ में, क्योंकि वो चाहता है कि जब वो उनके पास जाकर खड़ा हो याकूब के पास, तो याकूब अपना दायां हाथ मनश्शे के ऊपर रखे क्योंकि मनश्शे बड़ा था, और अपना बायां हाथ एफ्राइम के ऊपर रखे क्योंकि एफ्राइम छोटा है। तो जब ये दोनों बच्चे आते हैं, इस साइड मनश्शे है और इस साइड एफ्राइम है। एफ्राइम याकूब के
बाई ओर आ रहा है और जो मनुष्य है वो दाई ओर आ रहा है। सो दाएं हाथ की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, महत्वता है जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते आते हैं। दाया जो हाथ है वो दिखाता है पावर को, वो दिखाता है अथॉरिटी को, वो दिखाता है उम्मीद को, वो दिखाता है ब्लेसिंग को, सामर्थ को। तो इस कारण जो भी बड़ा होता था घर का पहलौठा, यानी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा जो होता था, सबसे पहले वही हकदार होता था आशीषों का। लेकिन यहां पर अब ये जो काम है वो उल्टा हो गया। याकूब ने क्या किया? याकूब ने अपने हाथों को क्रॉस किया, उसने ऐसे किया। अब पूरा ऐड को ध्यान से पढ़कर देखें। उसने ऐसे किया, जो अपना दाया हाथ था, राइट हैंड, उसे उसने अफ्राइम के ऊपर रख दिया, अफ्राइम जो कि छोटा है, और अपना बाया हाथ मनश्शे के ऊपर रख दिया जो कि बड़ा था। और ये देखकर जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूसुफ है वो काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है कि वाह, ये क्या हो रहा है, आप पापा ये गलत कर रहे हो। मनश्शे बड़ा है और अफ्राइम छोटा है, और आपका दाया हाथ मनश्शे के ऊपर होना चाहिए था, ना कि अफ्राइम के ऊपर। और वचन में आगे याकूब कहता है, चलिए मैं पढ़ूंगा वो वचन को, वचन 17 में। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ अफ्राइम के सर पर रखा है, तब ये बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि अफ्राइम के सर पर से उठाकर मनश्शे के सर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सर के ऊपर रख। किसके? मनश्शे के सर के ऊपर। तो यूसुफ का क्या जवाब था? उसके पिता ने कहा, यानी याकूब ने कहा। याकूब का क्या जवाब है? याकूब ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, नहीं, ये नहीं, ये है, खुदा ने इसे चुना है, इसे है। तो यहां पर इससे पहले कि मैं आगे एप्लीकेशंस को निकालूं, एक बात बहुत ही क्लियर हो जाती है जो कि हमें बाइबल में बार बार देखने को मिलती है, कि जो लॉजिक इंसान लगाता है, जिस विचार से इंसान सोचता है, परमेश्वर उस विचार से नहीं सोचता है। खुदा का विचार बिल्कुल अलग होता है। जो खुदा का फेवर आता है वो इंसान के विचार, टेक्नोलॉजी, सिद्धांत और सोचों और रिवाजों से नहीं आता है। परमेश्वर का फेवर आता है उसके अनुग्रह ही से। और अब परमेश्वर का अनुग्रह अफ्राइम के ऊपर होने वाला है, ना कि मनश्शे के ऊपर जो कि बड़ा है, वरन अफ्राइम के ऊपर जो कि छोटा है। और ये सेम चीज हमें तब भी देखने को मिली जब दाऊद को चुना गया। उसके सारे बड़े भाइयों को लाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है जिन्हें मैंने चुना है। कौन है जिसे मैंने चुना है? सबसे छोटा, जो बाहर खेतों में काम कर रहा है, भेड़ों को चला रहा है, उसे मैंने चुना है। छोटे को चुना है। मेरा फेवर उसके ऊपर है, मेरी कृपा उसके ऊपर है, मेरा अनुग्रह उसके ऊपर है। और ये बात हमें बार बार देखने को मिलती है। और ये जो एफ्राइम है, इसके बारे में हम एक आयत को पढ़ते हैं, यिर्मयाह अध्याय 31 और उसके वचन 9 को। वह आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग में से ले जाऊंगा जिससे वह ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं। इज़राइल का पिता हूं। इज़राइल कौन था? याकूब। और फिर उसी नाम से, याकूब के नाम से ही वो देश का नाम भी पड़ा, इज़राइल। वो कह रहा है कि मैं इज़राइल का पिता हूं और अफ्राइम मेरा जेठा है। अफ्राइम कौन है? यूसुफ का छोटा बेटा। अब जेठा कौन है? जेठा तो असल से रूबेन है। याकूब का जो जेठा बेटा था, जन जो पहलौठा सबसे पहला है, वो तो रूबेन है। लेकिन रूबेन को भी खुदा ने साइड किया और कहा कि अफ्राइम मेरा जेठा, मेरा पहलौठा है, मेरा वो प्यारा है इफ्राइम। तो इसी कारण ये परमेश्वर का ही फेवर था कि याकूब के हाथ इफ्राइम को ब्लेस करने के लिए गए। तो परमेश्वर ने उसे ब्लेस करने के लिए ठहराया है। सो यहां पर एक मैं एप्लीकेशन आपको देना चाहता हूं, और ये मेरे लिए भी है, कि देखिए कोई भी हमें कुछ भी कहे, कोई भी हमें कैसा भी कहे, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है। सबसे जरूरी बात जो मैंने रखती है वो ये है कि क्या खुदा का फेवर आपके ऊपर है, क्या खुदा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, क्या खुदा का अनुग्रह, दया आपके ऊपर है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि इंसानों का फेवर। क्योंकि इंसान आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इंसान के विचार, इंसान के आइडिया, इंसान के ख्यालात परमेश्वर के सामने फीके है। परमेश्वर उन चीजों को तो महत्वता नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह उनके ऊपर होता है जो अपने आप को छोटा, अपने आप को दीन बनाते हैं। आपके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है। ओके, आप कहेंगे ओके मैं तो फैमिली में पहलौठा हूं, तो इसका मतलब खुदा का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अपने आप को छोटा बनाता है, वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना के विषय में नए नियम में आकर, आप लिखा है कि छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बढ़कर होगा। मत्ती 10:11 में लिखा है
छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बढ़कर होगा। क्यों? मतलब क्या कि जो अपने आप को नम्र करता है, छोटा समझता है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, खुदा उसे श्रोमणी पहनाता है, मतलब उसे मुकुट देता है। जो अपने आप को नीच करता है, अपने आप को छोटा करता है, अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। लेकिन जो अपने आप को ऊंचा समझता है, अब कुछ समझता है कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास कई सफलताएं हैं, मैंने बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया है, मैंने तो इतनी सेवकाई करी है, इतने साल से मैं ये करते आ रहा हूँ, वो करते आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर को आपकी अचीवमेंट्स नहीं चाहिए। और ये चीज हम सीखने वाले हैं याकूब की जिंदगी से ही। परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो अपने आप को नम्र नम्र दीन छोटा करने के लिए तैयार है। और जो छोटा करने के लिए तैयार है अपने आप को, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उसी के ऊपर होगी। ओके, वापस जब हम इसी आयत के पीछे आते हैं उत्पत्ति 48 में, तो यहां पर याकूब ने, जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लेस किया दोनों को, एफ्राइम को भी और मनश्शे को भी, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी ब्लेसिंग थी एफ्राइम के ऊपर, ना कि मनश्शे के ऊपर। तो एक फेवर है जो हमें देखने को मिल रहा है, जो परमेश्वर का हो रहा है किसके ऊपर? दीन के ऊपर, छोटे के ऊपर, नम्र के ऊपर। ओके, नौ वचन 15 में वो क्या कहता है ये याकूब? फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा कि परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, जिसके सामने मेरे बाप दादे इसहाक भी चला, अब्राहम भी चला, फिर वो कहता है कि वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। वही परमेश्वर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना हुआ है। अब ये जो वर्ड है चरवाहा यानी शेपर्ड, पहली बार यहां पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा शेपर्ड है, वो मुझे लीड करने वाला है। पहली बार यहां पर याकूब ने इस्तेमाल किया है। और याकूब कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा हुआ है। वो फिर वो आगे कहता है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता है। यहां पर वो जो टेस्टिमनी दे रहा है याकूब यूसुफ के सामने, जो टेस्टिमनी दे रहा है, वो टेस्टिमनी ये नहीं दे रहा है कि अब मैंने कितने झंडे गाड़ दिए, मैंने क्या किया, मैं कितना खुदा के प्रति वफादार रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि मैं खुदा के प्रति वफादार रहा हूं, वरन वो ये कह रहा है कि हाँ, खुदा मेरे साथ कितना वफादार है। उसने वो मेरा चरवाहा बनकर आया है, वो मुझे उस जगह पर लेकर गया जो मेरे लिए सुरक्षित थी, और मेरी सुरक्षा की सारे भेड़ियों से, जंगली जानवरों से। क्यों? क्योंकि वो मेरा चरवाहा बना हुआ है। तो देखिए यहां पर याकूब अपने आप को कितना नम्र कर रहा है। एट द एंड वो जान गया कि मेरे युद्ध करने से, मेरे लड़ाई करने से, मेरे फरेब करने से, मेरे चोरियां करने से, मेरे उल्टे सीधे काम करने से मैं कुछ नहीं बना हूं। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, ये परमेश्वर की दया ही है जो मेरे ऊपर बनी हुई थी। वो कहता है कि आज के दिन तक, मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक, अगर मैं देख पा रहा हूं पीछे अपनी जिंदगी में, तो मैं यही देख पा रहा हूं कि मैंने परमेश्वर मेरा चरवाहा बना हुआ है, परमेश्वर ने मुझे लीड किया है। और ये बात मेरे लिए भी सच्चाई है। मेरे भी कई प्लान थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे जन्म से लेकर आज तक परमेश्वर ही मेरा चरवाहा बना हुआ है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि आपका कमांड, आपकी टेस्टिमनी ये है कि आप वफादार हैं, या आप देख पा रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर आपके साथ वफादार है। आपका घमंड आपकी वफादारी के ऊपर नहीं है, आपका घमंड परमेश्वर की वफादारी के ऊपर है कि उसने आपको ब्लेस किया है। ओके, अब यहां पर इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि याकूब यूसुफ के दोनों बेटे एफ्राइम को और मनश्शे को ब्लेस कर रहा है। और ये बच्चे पैदा कहां हुए हैं? ये पैदा हुए हैं मिस्र में। और मिस्र में जब ये पैदा हुए तो यूसुफ जो है, उसकी बीवी कौन है? उसकी बीवी मिस्र से ही उसे मिली है। वहां पर एक याजक था जो कि गैर जातियों का याजक था, और उसकी बेटी के साथ यूसुफ की शादी हुई है। और यूसुफ के ये बेटे हैं एफ्राइम और मनश्शे। तो मिस्र में ये रह रहे हैं, मिस्र में ये पैदा हुए हैं, मिस्र में ये पले बड़े हैं। तो याकूब उन्हें ब्लेस करते हुए ये कह रहा है कि ठीक है, मैं आपको ब्लेस करता हूं, आप इंक्लूडेड है। वो कह रहा है, यूसुफ यहां पर कहता है कि आप, वचन 16 के लास्ट में जब वो पढ़ेंगे कि ओके, उन लड़कों को याकूब ने आशीष दी और कहा कि ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएंगे, कि ये मेरे और मेरे बाप दादे इजराइल के कहलाएंगे, और पृथ्वी में बहुतायत से बड़े किसके कहलाएंगे? मेरे और मेरे पिता और मेरे दादे या इसहाक और अब्राहम के कहलाएंगे। मतलब कि ये भी वाचा के पुत्र हो गए हैं।
वाचा के बेटे बन गए हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द कवेनेंट। वो कवेनेंट का खुदा ने जो वाचा बांधी है उसका हिस्सा बन गए हैं। वो वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी है, मेरे पिता इसहाक के साथ बांधी है और मेरे साथ बांधी है, अब ये बेटे एफ्राइम और मनश्शे भी उस वाचा का हिस्सा बन गए, जुड़ गए हैं। भले ही ये मिस्र में पैदा हुए, मिस्री माँ से पैदा हुए, मिस्र में वो पले बड़े हैं, फिर भी ये इंक्लूडेड है कवेनेंट में। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें आशीषित कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पास आए हैं। जब आप पिछले वचन को पढ़कर देखेंगे, वचन 13 में, तो वहां पर लिखा है कि यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर आया है किसके सामने? कवेनेंट के पास, याकूब के पास। तो इस कारण जब हाथ रखे गए हैं याकूब के द्वारा, तो वो भी वाचा में शामिल हो गए हैं। नौ, याकूब उन्हें ये कहते हुए, वाचा में बांधते हुए ये भी कह रहा है कि डू नॉट बी फूल्ड बाय द वेल्थ द ग्रेटनेस ऑफ इजिप्ट, कि ये जो मिस्र है इसकी महानता और इसकी धन दौलत और इसके बहकावे में मत आना। नहीं, तुम लोग यहां के नहीं हो, तुम्हारी ये मिरास नहीं है, तुम यहां के नहीं हो। तुम्हारा असली घर और तुम्हारी असल मिरास खुदा है, परमेश्वर है, और उसने जिन्हें चुना, अब्राहम, इसहाक और मैं, इस फैमिली का तुम हिस्सा हो, इस वाचा का तुम हिस्सा हो। और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी अब ये है, ना कि मिस्र जहां पर तुमने जन्म लिया, जहां पर तुम पले बड़े, जहां पर तुमने स्टडी करी, जहां पर तुम खाते पीते। नहीं, ये तुम्हारी असल विरासत नहीं है। तुम्हारी असल विरासत है अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, परमेश्वर यहोवा। तुम उसके साथ वाचा में बांध दिए गए हो। और इस मिस्र के और मिस्र की महानता में और मिस्र की जो धन दौलत, यहाँ कर जो लुभावनी चीजें हैं, इनके धोखे में, इसके शर में मत आना। बिकॉज यू आर अ चूजन जनरेशन। आप चुनी हुई प्रजा हो, चुनी हुई जाति हो। चुनी हुई जाति में अब आप शामिल हो गए हो, उसका एक अब हिस्सा बन गए हो। और हम जानते हैं कि इफ्राइम का इतना ज्यादा जिक्र है कि इफ्राइम को खुदा ने बार बार यूज किया है, और यहां तक भी यूज किया है कि जब भी परमेश्वर ने कई बार इजराइल को रेफर किया, क्योंकि मैंने इजराइल से बात करनी है, तो वो इफ्राइम का नाम लेता था। इतना महान किया परमेश्वर ने इफ्राइम को। क्यों? क्योंकि वो चुन लिए गए थे, वो वाचा का हिस्सा बन गए थे। भले ही वो दूसरी जाति, दूसरी जगह, दूसरे लोगों के बीच पैदा हुए, लेकिन अब वो वाचा का हिस्सा बन गए हैं हाथ रखने के द्वारा। 9, वापिस जब हम आते हैं मत्ती अध्याय 12 में, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु वचन 50 में कहता है कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चले वह मेरे बहन, वह मेरे भाई, वह मेरी माता है। कौन? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। जब जैसे यूसुफ अपने बेटों को याकूब के पास लेकर गया, वैसे जब हम भी अपने आप को मसीह यीशु के पास लेकर आते हैं, मसीह यीशु के कदमों में लेकर आते हैं, मसीह यीशु के क्रूस के कदमों में लेकर आते हैं, और अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, अपने पास्ट को भुला करके हम कहाँ पैदा हुए, हम कैसे पैदा हुए, कैसे दुनिया में रहते हैं, नहीं, उन सब चीजों को छोड़कर जब अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हैं और खुदा की कवेनेंट वाचा में हिस्सा बनना चाहते हैं, जब हम मसीह यीशु में आते हैं, यानी कि नए सिरे से पैदा होते हैं, तब हम भी वाचा के पुत्र बन जाते हैं। परमेश्वर की वाचा जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी, उसके बाद यहूदा के घराने के साथ बांधी, उसके साथ दाऊद के साथ बांधी, उसके बाद दाऊद में से निकला जो मसीहा यीशु, उसके साथ बांधी। परमेश्वर की संतान हम भी बन गए हैं उस यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के पास आने के द्वारा। हम भी, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंबॉलिक तौर पर बोल रहा हूं, हम भी मिस्र में पैदा हुए, मिस्र में पले बड़े, मिस्र में से खाया, यानी इस दुनिया में, और मिस्र में से शिक्षा ली। लेकिन अब हम मिस्र के नहीं हैं, यानी इस संसार के नहीं हैं। हम अलग कर लिए गए, हम चुन लिए गए, हम एक नई वाचा में जुड़ गए, हम एक नई फैमिली का हिस्सा बन गए, जो फैमिली मसीह यीशु की फैमिली है। मसीह यीशु की फैमिली। यहां प्रभु यीशु मसीह का कह रहे हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? जब आप यूहन्ना अध्याय को पढ़कर देखोगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि लोग मेरे बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और अनंत जिंदगी को पाएं। तो जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मसीह यीशु को कबूल करता और उसके राह कदम पर चलता है, वो नई वाचा यानी मसीह की वाचा का हिस्सा बन गया है। दे आर चोजन, वो चुन लिए गए हैं, एक चुनी हुई, अलग करी हुई पीढ़ी बन गए हैं, मिस्र में से निकाल लिए गए हैं। इसी कारण परमेश्वर हमसे भी कहता है,
हमसे भी कहता है कि इस संसार यानी इस मिस्र, अब हम भी मिस्र में हैं, हम भी संसार में हैं, इस संसार की महानता, इस संसार के धन, इस संसार के लोभ, इस संसार की फेम के चक्कर में गुमराह मत होना। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, दुनिया में तुम हो, मिस्र में तुम हो, तुम्हें काम करना है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें खाना है, तुम्हें जॉब यहां पर करनी है, ओके, जैसे यूसुफ कर रहा था, जैसे उसके बेटे इफ्राइम मनश्शे कर रहे थे, लेकिन उनका असल घर, उनका असल ठिकाना वो नहीं है। उनका असल घर, असल ठिकाना कनान है, वायदा की हुई धरती है, क्योंकि ये वहां से निकले हैं, उनका असली घर वो है। मैं और आप, हम भी जब तक इस दुनिया में हैं, हम मिस्र में हैं। यूसुफ की तरह, उसके बेटे मनश्शे और अफ्राइम की तरह हम इस दुनिया में मिस्र में हैं। हमारा ये असल घर नहीं है। यूसुफ भले ही मिस्र में आया, मिस्र में पला बड़ा, मिस्र में उसने जॉब करी, मिस्र में उसने शादी करी, मिस्र में उसके बच्चे पैदा हुए, लेकिन एट द एंड वो पता क्या कह रहा है कि मेरी हड्डियां यहां पर रहनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भले वो यहां मिस्र में रह रहा है, लेकिन उसका फोकस, उसका ध्यान, उसका फिक्स पॉइंट कनान की तरफ है। उसके इरादे कनान की तरफ है। वो कहता है कि मेरी हड्डियों को यहां से उठाकर कनान में लेकर जाना, क्योंकि मेरा ये असल घर नहीं है। और वचन भी हमसे यही कहता है कि हमारा असल घर ये नहीं है। एक तंबू सरीखे घर में हम रह रहे हैं। ये मिस्र, ये दुनिया तंबू सा एक घर है जिसे छोड़कर हमने एक दिन वापस जाना है। हम भी मिस्र में रह रहे हैं, लेकिन हम मिस्र के नहीं हैं। हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार के नहीं है। और ये वचन हमसे कहता है, ध्यान से सुने। अब जब हम जान गए कि हम अलग किए गए हैं, बुला दिए गए हैं, चुन लिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, और खुदा की वाचा में अब हम शामिल हो गए हैं, तो हमें क्या करना है? वचन कहता है कि पिता की इच्छा को पूरा करना, पिता की मर्जी को पूरा करना। पिता की मर्जी हमें कहां देखने को मिलेगी? पिता की मर्जी इन वचनों में है। पिता की मर्जी यहां पर है। प्रभु यीशु की बातें यहां पर है, जिसके बारे में पढ़कर, जिससे सीखकर हमें इस दुनिया में, इस मिस्र में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। और अगर हम उन वचनों के हिसाब से, पिता की इच्छा से चल रहे हैं, प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो वाकया हम मसीह यीशु की संतान बन चुके हैं। वाकया हम वाचा का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर हम उसकी मर्जी में नहीं हैं, तो हम भी प्रभु की संतान नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह से यह बात करी, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करता है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माता, मतलब असल मेरा रिलेटिव वो है, असल मेरा रिश्तेदार वो है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओके, आप कह सकते हैं या मैं यीशु को मानता हूं, ये है वो, लेकिन क्या आप यीशु की मानते हो? क्या आप पिता की मर्जी को पूरा करते हैं? क्या आप यीशु की मर्जी को पूरा करते हैं? और अगर आप कर रहे हैं, तो यस, आप रियली, आप सच में मसीह यीशु के रिश्तेदार बन चुके हैं। यीशु आपको भाई कहने से नहीं शर्माता, वो आपको बहन कहने से नहीं शर्माता है। उसने खुद कहा कि वो मेरा भाई, वो मेरी बहन है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम उसके भाई बन चुके हैं, उसकी बहन बन चुके हैं, हम उसके बेटे, हम उसकी बेटियां बन चुके हैं, विश्वास करने के द्वारा, उसकी मर्जी के ऊपर चलने के द्वारा। पिता इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नए मैसेज के साथ। तब तक खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।